हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी रिपोर्टिंग के बारे में। जब कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो नर्सरी से प्लांट लाते हैं तब तो वो हेल्दी होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो या तो मुरझाना शुरू हो जाता है या उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती है। तो इनके क्या कारण है, तो मैं वन बाय वन इससे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप जब भी नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद के लाएं तो उसे घर पे लाके किस तरह से आप उसकी केयर करें और किस तरह से आप उसे रिपोर्ट करें। सबसे पहले आप जब भी प्लांट खरीद के लाएं उन्हें लाते ही तुरंत रिपोर्ट ना करें। उन्हें 2-3 दिन के लिए किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए, क्योंकि नर्सरी का एटमॉस्फेयर हमारे गार्डन के एटमॉस्फेयर से अलग होता है। तो जब भी हम प्लांट को लेके आते हैं वो थोड़े से शॉक में होते हैं, तो वो हमारे गार्डन के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर जाएं। इसके लिए 2-3 दिन वेट कीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें रिपोर्ट कीजिए। और कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग हमेशा शाम के वक्त ही कीजिए, क्योंकि उन्हें रात पूरी ठंडी मिल जाती है हमारे प्लांट को सेट होने के लिए। अब बात करेंगे हम अपने पौध को किस गमले में लगाएं, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। आप कोई भी गमला यूज़ कर सकते हैं, बस इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। अब हम बात करेंगे अपने गमले की साइज़ के बारे में कि हम अपने प्लांट्स को नर्सरी से लाकर कितने बड़े गमले में लगाएं। यदि आप पौधे को नर्सरी से लाएं तो कोशिश कीजिएगा कि उसके पॉट से 3-4 इंच ही, मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, कि मतलब इवन इतने, जैसे इस तरह से वो हार्डली 1 to 2 इंच में लगा रहता है ग्रो बैग में। कोई प्लांट तो आजकल पॉट में भी मिलता है, तो उस पॉट से डबल साइज़ का हो फिर भी चलेगा, ये ना हो ट्रिपल साइज़ में आप लगा दें कि छोटे से ग्रो बैग को, छोटे से इस प्लांटर को लाके एक बड़े से गमले में लगा दें। तो उससे जब हम किसी भी प्लांट को उसमें पॉट में लगाएंगे, तो जैसे अगर ज़्यादा बड़ा पॉट है तो अगर हमारा जो पौधा है इतनी मिट्टी में आया, उसके बाद अगर इतनी सारी सॉइल अगर ये सोचिए नीचे है, तो वो काफ़ी टाइम तक इसमें मॉइस्चर बना रहेगा ना। एक दिन के अंदर वो तुरंत, या 2 दिन 3-4 दिन के अंदर भी अगर हम पानी नहीं देते हैं तो नीचे की सॉइल तो सूखेगी नहीं। तो उससे भी ये क्या होगा, हमारा प्लांट शॉक में आ जाएगा और इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं देगा और रूट रॉट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब थर्ड पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है हमारे पॉटिंग सॉइल मिक्स। हम किस तरह की मिट्टी में अपने पौधों को लगाएं। तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी मिट्टी या अपने गमले की जो भी मिट्टी लेनी है उसे अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बनानी होगी। मैं जिस तरह से बोलूँ, मैंने जितना परसेंटेज ऐड किया है आपके क्लाइमेट में मे बी वो नहीं सूटेबल होगा, क्योंकि कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं ड्राइनेस है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉटिंग सॉइल चूज़ करनी चाहिए। पॉटिंग सॉइल का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्लांट एक बार हल्का ड्राउट की कंडीशन फिर भी झेल लेता है। वो हल्की सी अपनी लीव्स ड्रॉप कर देगा और जैसे ही आप उसमें पानी देंगे वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पॉटिंग सॉइल में पानी रुका रहेगा तो धीरे धीरे आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करेंगे सॉइल मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि सब जगह की सॉइल, मतलब आप अगर इंडिया में ही ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमारी सॉइल होती है। जहाँ का जिस तरह का क्लाइमेट होती है, हमारी जो सॉइल होती है वो इसी तरह से होती है। तो अब बात करेंगे हम अगर इसमें जैसे सैंड या रेत मिलाने की, या कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाने की। तो आप देखेंगे कि जब भी हम जैसे रेत की ढेर पे पानी दे के रखें, और कोकोपीट और इवन कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके रखती है। ऊपर से तो रेत सूख जाती है लेकिन अंदर की तरफ वो गीली रहती है।
तो अगर इस तरह से हम अगर अपनी सॉइल में ज़्यादा रेत मिला दें, या फिर अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ बारिश हो जाती है, उस जगह पे कोकोपीट ऐड कर दें, तो ये सॉइल हमारे पौधों के लिए अच्छी नहीं है। बस आप कोशिश कीजिए कि जो भी सॉइल मिक्सचर लें वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो। और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप प्रैक्टिकली करके ही एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन आप फिर भी तो थोड़ा थोड़ा मैं ये बोल सकती हूँ कि अपनी सॉइल में थोड़ी सी सैंड ऐड करें 10% के करीब, जिससे वो थोड़ी वेल ड्रेन रहे और उसमें मॉइस्चर भी होल्ड रहेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग करते समय अपने प्लांट में कोकोपीट और खाद ऐड ना कीजिएगा। जब आपका प्लांट सेट हो जाए 10-15 दिन के बाद, तो अगर वो गर्मी का टाइम है या ठंडी का टाइम है, तो आप अपने पौधे की टॉप सॉइल में फिर आप कंपोस्ट और कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपके क्लाइमेट की उस समय की डिमांड हो। ज़्यादा ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी है, या जैसे अगर पूना का वेदर है तो वो हमेशा वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो आपको पॉटिंग सॉइल अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सेट करनी है, किसी के बताए हुए रेशियो के अनुसार नहीं। और गार्डनिंग एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसे आप खुद करके ही एडजस्ट करेंगे। बस मेन बात सॉइल मिक्सचर की यही होनी चाहिए कि वो वेल ड्रेन्ड हो, उसमें पानी रुके ना। अब अपने पॉट के ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से कवर कीजिए, जिससे ये बाद में ब्लॉक ना हो, जिससे आपका पानी इसमें आपके प्लांटर में रुके ना। आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ड्राई लीव्स और थर्माकोल्स और इस तरह के स्टोन्स। अब हम अपने प्लांटर में मिट्टी ऐड करेंगे, तो हम मिट्टी पहले इसमें हाफ भरेंगे। जैसे मैंने बताया है कि मेरा जो पौध है उसके साइज़ के से ये डबल है मेरा ये जो गमला है, तो मैं भी हाफ मिट्टी फिल करके फिर इसमें अपना पौध लगाऊंगी। तो आप मिट्टी को अच्छी तरह से दबाकर भरिए, जिससे कि कोई एयर पॉकेट ना रहे। अब हम धीरे से अपनी पौध इस ग्रो बैग से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, और नीचे से हल्की सी मिट्टी हटा देंगे, जिससे इसकी जड़ें फैल सकें आराम से हमारे गमले की सॉइल में। फिर हम अच्छी तरह से अपने इस पौध के चारों तरफ मिट्टी को दबा दबा के भरेंगे, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से एयर पॉकेट ना रहे। और आप देख ही रहे हैं कि मेरी जो ये मिट्टी है ये मैंने एकदम भुरभुरी बना रखी है। इसमें जो कंकड़ पत्थर या किसी भी तरह के जो मिट्टी सॉइल जो होते हैं वो भी ढेले ढेले जैसे बन जाती हैं, वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से एकदम भुरभुरी मिट्टी रहे। तो ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। अब मैं नीचे से ये जो लीव्स हैं इन्हें हटा दे रही हूँ। तो नीचे की तरफ जो भी ब्रांचेस या इस तरह से लीव्स हों उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि वो जब सॉइल पे टच करेंगी तो धीरे धीरे वो सॉइल हमारी गीली रहती है, तो वहाँ से इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे की तरफ से जो भी आपके स्टेम में ब्रांचेस या लीव्स हों उन्हें कट कर दीजिए। अब ये मेरा पौधा रिपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से पानी भरूंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो इस तरह से परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो रूट बाउंड हो चुके होते हैं, तो जब भी आप इन्हें घर लाकर शेड में रखें तो कोशिश कीजिएगा कि इनके नीचे वाली जड़ों में भी मॉइस्चर बना के रखिएगा, क्योंकि वो नर्सरी में कच्ची ज़मीन या मिट्टी पे रखे होते हैं और वहाँ से ये इनकी जड़ें मॉइस्चर ले रही होती हैं। तो अगर आपके पास ऐसा गार्डन ना हो तो आप किसी गमले की सॉइल के ऊपर इन ग्रो बैग्स को रख दीजिए, जिससे ये मॉइस्चर लें। और अब मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट देके इस पानी को मैं पहली बार अपने जो रिपोर्टेड पौधे हैं उनमें दूंगी।
और एक बात मैं बोलना भूल गई कि मैंने जो अपनी सॉइल मिक्सचर बनाया था मैंने उसमें फंजीसाइड भी मिलाया था, तो आप फंजीसाइड मिलाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और पहली बार जब भी पानी दें तो थोड़ा रुक रुक के पानी दीजिए और देखिए जब तक गमले के ड्रेनेज होल्स से नीचे से पानी ना आए उतना पानी दीजिएगा। अब स्टार्टिंग के 2-3 दिन मैं अपने इन सभी पॉट्स को शेड छाए वाली जगह पे रखूँगी या ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आए। फिर धीरे धीरे इनका सन एक्सपोज़र बढ़ाऊँगी। स्टार्टिंग में मैं 1-2 या फिर सिर्फ सुबह और शाम की धूप मिले ऐसी जगह पे रखूँगी। फिर धीरे धीरे करके पूरे दिन की धूप वाले जगह पे रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।